सारे भैया रे भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं भाई। अब पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की पॉलिटिक्स में राइट विंग चल रहा है। राइट विंग की हो भाई, एक वो है वामपंथी विचारधारा लेफ्टिस्ट, एक वो है राइट विंग। मतलब दो टाइप की विचारधाराएं हैं, लेफ्टिस्ट और राइट विंग वाले। तो जैसे जो बाइडन थे वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के नेता थे, अब ट्रंप है ये राइट विंग के हैं। उधर से अगर हम नेतन्याहू की बात करें, इधर से मोदी साहब की बात करें तो ये राइट विंग के हैं। और अब इनकी धमाचौकड़ी बड़ी ठाडी चल रही है, माहौल पूरा बदल रहा है। जो मोदी ने देख कर लोग खुश हैं, मोस्टली राइट विंग के ही हैं। मतलब देश के बारे में सोचना थोड़ा सा, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्टिस्ट देश के खिलाफ सोचे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अजीब सी बातें चले हैं। लेफ्टिस्ट के जो अपने में लाल झंडे से हुए हैं, लगभग उनको लेफ्टिस्ट सा बोला जावा है। और अपने यहाँ पे जब ट्रंप साहब जीते तो मोदी के चाहने वाले खुश हुए ट्रंप के जीतने से। जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे शायद वो खुश ना हुए। तो यह है राइट विंग की विचारधारा। एग्जैक्टली तो कांग्रेस की विचारधारा भी लेफ्टिस्ट नहीं है, पर अब वो माहौल सा ऐसा देखने मिला है कई बार। हरियाणा की बात करा, पहले इंडिया की बात करा, क्योंकि अपने लोकसभा था और लोकसभा में माहौल चल रहा था कि 400 पार, और कांग्रेस का एजेंडा था कि भाई ना इनकी 400 नहीं आने देनी। तो भाजपा 240 पे, एनडीए 294 पे पहुंच गया, तो वे तो खुश हो गए इनकी 400 नहीं आई। अरे उन्होंने कौन समझाओ, सरकार बनाने से मतलब था, सरकार बन गई। तो जब मोदी सरकार बनी तब बड़ी दिक्कत हुई। अच्छा, फिर आया विधानसभा। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा की बात कर लिया। तो जब हरियाणा में ये अपने खट्टर साहब को बदला गया 6 महीने पहले, जब खट्टर साहब को बदल दिया ना भाई, अब कोई और मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो खट्टर साहब ने भी कहीं ना कहीं रिकमेंड करा। और अगर मुख्यमंत्री की बात करो हो तो सबसे बेस्ट अगर आप चूज करोगे तो नायब सिंह सैनी है, वो उनके करीबी भी थे। तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे जो अपोजिशन थी वो यूँ सोचने लगी इस बात से तो भाजपा कमज़ोर हो जाओगी और भाजपा पे अटैक करांगे और हमारी सरकार आ जाएगी। जैसे हुड्डा साहब थे, कांग्रेस थी, वही सोचे थी। अब हम आरोप लगाएंगे क्योंकि खट्टर कमज़ोर था, खट्टर ने नू कर दिया। अब हालांकि रणनीति है, भाजपा का एक्सपेरिमेंट है। भाजपा किसी व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं। भाजपा का ऊपर शीर्ष नेतृत्व एक बार मैसेज देगा कि भाई तू हट जा, उसको आण दे, तो वहां पे किंतु परंतु नहीं है। ठीक है जी, डन है। सुबह सुबह ठीक मिले, शाम तक सारे समीकरण बदल गए, सुबह अगले दिन शपथ ले ली। भाजपा का सिंपल सा एजेंडा है, कोई मुंह नहीं चढ़ा सकता, मुंह चढ़ा होगा तो समझो। लेकिन कांग्रेस में ऐसा है कि कांग्रेस में तो गद्दी की लड़ाई है, कांग्रेस में तो परिवारवाद की लड़ाई है। नहीं है तो बताओ भाई, है कि नहीं है ऐसा? तो भाजपा में जब मुख्यमंत्री बदले गए, नायब सिंह सैनी कर दिए गए, तो लोकसभा में जैसे ही सीट कम आई भाजपा की, तो अपोजिशन ने सोचा सरकार थारी बन गई। और सरकार थारी बन गई तो क्या होगा, अपने अपने रातों रात भी विभाग भी बांटे थे। मेरे तो नू लग गया भाई, मैं ओडे का इंचार्ज दे दियो, मैंने ओडे का मंत्रालय दे दियो, मैंने मतलब सब रातों रात, मतलब बहुत बातें हुई हैं। 8 तारीख ने गिनती थी तो 7 तारीख में लोग रातों रात पहुँचे हैं जी, मेरा यो मंत्रालय, मैंने वो विभाग, और मैंने ओडे यो खाना और वो खाना, मतलब बात बहुत चली है। लेकिन सवेरे जब 9:30 बजे के बाद समीकरण बदले हैं ना, तो विभाग उड़े रह गए, मैं उठा के भी नहीं लाए कोई किसी ने। तो यह भी खैर खटिए बनी गणी, कोई बात नहीं, अगले 5 साल को घनी दूर भी नहीं आ जाओगे, लेकिन उसमें भी होना जाना नहीं है कुछ। नायब सिंह सैनी का इतना प्रभावशाली वर्चस्व रहा, प्रभावशाली भी और वर्चस्व भी, वो आम जनता के बीच में घुस गए और दिन देखी ना रात, और वो जुट गए काम पे। लोगों को वो नेचर एकदम पसंद आया। और आज भाजपा की सरकार 48 पे है, 2014 से भी बड़ी, 2019 से भी बड़ी। तो क्या लगा है भाजपा कमज़ोर होगी? नहीं 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 नहीं, कमज़ोर तो लोकसभा में भी नहीं थी। लेकिन खबरें ये आई थी कि संघ पीछे हट गया था। जब वो ऊपर वाले निकलने लगे थे ना, संघ कुछ नहीं है, अहम ब्रह्मोस्मी। जेपी नड्डा साहब का बयान था एक ऐसा कि भाई यहाँ पे मोदी सरकार का ही नाम चलेगा, तो संघ कहीं ना कहीं बैकफुट पर चला गया था। ठीक है भाई, अपना चला लो। लेकिन जब ऊँट पाड़ के नीचे आया तो संघ में बोले, संघ से जी हमारा इलेक्शन संभाल लो। तो भाजपा तीसरी बार हरियाणा में काम तो कर ही है, सारी रणनीति ही थोड़ी ना काम आवा है। जनता काम भी देखा है, देख लिया था जनता ने, गुंडे कितने कूदे थे। खैर कूदने वाले भी आराम तय, उनके गुंडे दुखने लगेंगे, बैठ गए भी आराम तय। और
भाजपा तीसरी बार हरियाणा में आ गई। तो जहाँ पे मोदी के खिलाफ एजेंडे चले, झूठे प्रचार चले, झूठी कैंपेनिंग चली, हरियाणा में नायब सिंह सैनी खट्टर साहब को लेकर झूठे प्रचार चले, झूठे कैंपेन चले, और आज तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा में। बात मैंने कहना चाहूँ, जिस तरीके से इंडिया के अंदर इलेक्शन लड़े गए, ठीक उसी प्रकार इलेक्शन अमेरिका में भी लड़े गए। अमेरिका का इलेक्शन लगभग 125 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। एक राष्ट्रपति एक बार बनने के बाद दूसरी बार हारे और तीसरी बार वो जीत जावे, ऐसा हुआ नहीं। 125 साल तक रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब ट्रंप साहब 2000 पिछले से पिछले तक रहे, पीछे हार गए, अब फिर जीत गए। ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन अब हो गया, तो ये करामात है बड़ी। और भाई जीत तो उसी दिन गए थे जिस दिन उनकी किसी ने गोली चलाई, तो और जब वो गोली यहाँ से जाने लगी तो एकदम ट्रंप ने जब मुंह करा तो गोली साइड में से निकल गई। 3-4 गोली चली थी और वो बच गए। जब मैंने यूँ लगा भाई जो आदमी राष्ट्रपति बनेगा, उस आदमी के खिलाफ कितने झूठे प्रचार किए गए, उस ट्रंप साहब के खिलाफ कितने झूठे मुकदमे चलाए गए, ट्रंप साहब के खिलाफ कितने झूठे कैंपेनिंग की गई, कितने झूठे एजेंडे सेट करे गए। क्यों? राइट विंग का आदमी था। जिस तरीके से मोदी के खिलाफ एजेंडे बनाए गए, उसी प्रकार, उसी सेंस में, उसे स्टैंडर्ड में अमेरिका में भी इलेक्शन लड़ा गया। तो कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी ट्रंप के साथ थे, कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी कमला के साथ थे। अब कमला नहीं, कमला पसंद नहीं, कमला की आरज़ू जुस्तजू नहीं है। तो क्लियर फंडा दे दिया। 294 के लगभग सीट आई ट्रंप की और 224-26 लगभग 225 के लगभग कमला को सीट मिली। तो इतना बड़े जीत। अब या क्या वामपंथियों के हजम हो रही होगी, क्या या ट्रूडो के हजम हो रही होगी। ट्रूडो भी अब बेचारा परेशान। को कल मैंने एक निजर साहब का बयान सुना, साहब तो घर की गलती तक कट गया, निजर का भी बयान सुना भाई हमने। नो कहो था वो वीडियो में जो चल रही थी वो निजर था मेरे ख्याल था। नो कहो था अभी ये ट्रंप साहब बन गए, इलेक्शन में जीत गए और अब हमें भी ऐसा अंदाज़ा नहीं था। इस टाइप की एक वीडियो देखूँ था मैं, वो बेचारा टेंशन में था। अब जब उनका टेंशन हो रही है, अच्छा जो ये युद्ध चल रहा है रूस के साथ, तो वे ट्रंप तो पहले भी खिलाफ था। भाई इस आदमी को क्यों पैसे देने लग रहे हो? और रूस का जो दूसरा देश है उसको क्यों पैसे देने लग रहे हो? जेलेंस्की को पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था डाउन जाने लग रही है, पैसे देना बंद करो। तो जब पैसे ही देना बंद कर देंगे तो युद्ध किससे लड़ेंगे? तो इसीलिए ट्रंप साहब ने कहा था जैसे ही मैं व्हाइट हाउस में एंट्री करूं, राष्ट्रपति बनकर सारे युद्ध रुक जाने चाहिए। आज उनके लगाम लग रही है, यूँ हजम नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, खुशी की बात, जो अपना पड़ोसी नहीं है बांग्लादेश, बांग्लादेश में नू सुनन में आई है। कल परसों ट्रंप साहब की बेगम साहब से भी बात हुई है, जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, और शेख हसीना से बात हुई है तो ये भी बात हुई है कि आप ही यहाँ के प्रधानमंत्री थे, आप ही रहोगे, इस टाइप की कोई बात चली है। तो वहाँ के नाम है वो, जो वहाँ पे वो आदमी है, वो के नाम था यूनुस का भी टेंशन होगी। वो जो बाइडन साहब उसने गले लगाऊँ थे कुछ कह रहे थे यूनुस ने, अब वो भी रास्ते पा जाओगा, सीधा हो जाओगा। तो बांग्लादेश जैसी छोटी सी कंट्री पे अगर ट्रंप साहब फ़ोन करते हैं शेख हसीना के पास और वहाँ पे भी शांति का माहौल अगर बनने की स्थिति हो और दोबारा सरकार वही बन जाए, कितना बड़ा मैसेज जाऊगा। एक बात बताऊँ आपने, अब बहुत सारे भाई हैं जो बेचारे नाराज़ हो जाओ मेरी वीडियो देख कर, लेकिन फिर देखनी भी मेरी ये वीडियो है, नाराज़ तो हो जाओ, खैर कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं भी। अगर ट्रंप साहब इलेक्शन हार जाते तो वो कौन है, सोरोस, उसने हमारे देश के लिए भी ऐसी पटकथा लिख रखी थी। कैसी पटकथा? जिस तरीके से बांग्लादेश को तोड़ा गया, बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ा दिया गया, बांग्लादेश की शेख हसीना अपना क्षेत्र छोड़कर बेचारी ने भारत आना पड़ा, इसी तरीके से गृह युद्ध की तैयारी हमारी इंडिया की भी थी। और जो ये नुका कर देना अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर, अग्निवीर की जरूरत ही इसलिए है, अग्निवीर गृह युद्ध से बचाने के लिए ज़रूरत है। क्या हर घर में एक फौजी नहीं होना चाहिए जिसको एक कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग दी जाए, और सरकार उसको पे भी कर रही है। और जिसने भेजना भेजो, ना भेजना ना भेजो, वहाँ पे तो कंपटीशन है। अग्निवीर खातर भी बहुत सारे भाई होंगे भाई बेरोजगारी में और क्या कराए, तो बेरोजगारी खातर तो काम करना ही है भाई। मैं संतुष्ट हूँ अग्निवीर से, मेरे छोरे की तैयारी कराऊँ भाई मैं अग्निवीर की। मारे तो भगवान की दया से ठीक है, रोटियां का जुगाड़ है, कोई कमी नहीं, लेकिन मैं फिर भी छोरे की अग्निवीर की तैयारी कराऊँ।
या उम्र, जिस उम्र में अग्निवीर की तैयारी करनी चाहिए, उस उम्र में अगर बच्चे की एनर्जी सही जगह नहीं लगी और मेरा और लंबा चौड़ा ब्योत ना हो, तो मैं आपके भाषण के चक्कर में मेरे छोरे ना रोक लूंगा। मतलब ही नहीं यार, एनर्जी सुतरी जगह लगनी चाहिए भाई। हाँ ठीक है, बड़े आदमियों का बड़ा ब्योत होगा भाई, बड़े बिजनेस कराऊंगा, मेरा तो कौन ब्योत, रोटियां का ब्योत है। लेकिन क्या सिर्फ इस रोटी के चक्कर में मैं मेरे छोरे ने सोचूंगा नौकरी खातर, इतना भी जरूरी नहीं। लेकिन बालक एक डिसिप्लिन में रहा है, बालक की एनर्जी अच्छी जगह लगा है, बालक देश के बारे में सोचा है, इसलिए भी तुम्हारे लिए अग्निवीर जरूरी है। मैं तो मेरे छोरे की तैयारी कर रहा हूँ अग्निवीर खातर, लेकिन ये एजेंडे जो हैं, चलो हो सकता है आप ठीक हो, मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अग्निवीर ठीक है भाई। मैं कोई मोदी साहब की, खट्टर साहब की या नायब साहब की कोई बड़ाई खातर नहीं बैठा, लेकिन जो बात सही है वह सही है, जो गलत है वह गलत है, ठोक बजा के कहेंगे भाई। लेकिन हरियाणा में नौकरी का मुद्दा है और हरियाणा में इस टाइप के मुद्दे हैं। बात यह है, जो राइट विंग है, पूरे वर्ल्ड में राइट विंग का एक डंका बज रहा है, और ट्रंप के आने से बहुत सारी जगह पे फायदे होंगे, नुकसान, जहाँ जिस चीज़ का फायदा है वहाँ उसका नुकसान भी उसका है। एक कमरे में अगर 4 जने सो हैं, एसी चल रहा है, तो एसी जरूरी नहीं कि चारों ने फायदा दे रहेगा, तेरे नुकसान भी देगा। तो भाई सिंपल सी बात है, देश के बारे में सोचा हाँ, और हर सेंस में हमारे देश का भला हो, हमारा भला हो, सबका भला हो, वसुदैव कुटुंबकम, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारी चीज़ों पे फोकस करा भाई, सिर्फ एक रोटियां पे भी नहीं फोकस करते, और सिर्फ अपने अपने परिवार पे फोकस नहीं करते। राष्ट्रहित सर्वोपरि। जब माहौल ये लग रहा है कि ट्रंप के आने से फायदा होगा, अगर ट्रंप के आने से नुकसान जितने होते, अगर ज़्यादा नुकसान होते तो उस पर भी चर्चा हम करते। अब क्योंकि वीज़ा वाला मामला था, इस वीज़ा वाले मामले पे भी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में कर ली। तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के हजम नहीं हो रही हैं। और आपके पास क्या क्या कहना है मोदी साहब को लेकर, नायब साहब को लेकर? और सच में भाई नायब साहब वाकई में नायाब हीरे हैं। कई बार तो मैंने सोचा करूँ, देखो 2-1% हमारे हरियाणा के अंदर सैनिक समाज के लोग हैं, उन 2% सैनिक समाज के लोगों ने 50% वाली ताकत दिखाई है। 100 के 100 वोटर्स सैनिक समाज से आए, और सच में जो काबिल तारीफ था, सैनिक समाज ने जो ताकत लगाई है ज़बरदस्त, 2% 50% ताकत दिखाई। और फिर ओबीसी ऑलमोस्ट उनके साथ था, और बहुत सारी कास्ट उनके साथ थी, और 36 बिरादरी का सहयोग मिला नायब सैनी को। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी थे, लेकिन नायब सैनी के साथ कोई ऐसा आदमी नहीं था जो किसी भी बिरादरी का जो उनको ये ना कह रहा हो कि भाई ये आदमी बढ़िया लगा है। स्माइल में आदमी बंदा फिदा हो जाता। और उनकी सब सवेरे उठकर भाई वीडियो देखा, दिल खुश हो जाए, स्माइल करते करते मुख्यमंत्री की वीडियो, जी सहारा जी हो जब है। बाकी उनकी जो मीडिया की टीम है वो रील थोड़ी कम बनाने लग रही है यार, और ज़्यादा बनाओ, स्माइल करते कर देगी थोड़ा थोड़ा। घनी वीडियो आ गई थी, बाणी बंद हो गई यार, क्या बात है। तो फिलहाल ये एक छोटी सी वीडियो, यह वीडियो सिर्फ इसी विषय पे थी कि ट्रंप के आने से और मोदी साहब और नेतन्याहू के आने से कितना फ़ायदा हुआ। जेलेंस्की को जो पैसा दिया जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, और नेतन्याहू गाजा, फिलिस्तीन और हिजबुल्ला और ईरान तक की लग रहे हैं। और उसमें अच्छा इधर से कनाडा के टेंशन हो रही है, और ठीक है, हमारे देश के लिए ये सारा माहौल जो अभी दिखने में लग रहा है बहुत अच्छा चल रहा है भाई। तो आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट बॉक्स में अच्छे से जय हिंद करके मैसेज डाल दियो। कोई और आइडिया आपके पास हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दियो, और जिसके पास कोई आइडिया या खुद की समझ ना हो और कुछ भी ना हो तो मैं गाड़ी लिखेंगे, लिख लियो भाई, थारे जितना दिमाग हो उतना ही कुछ आप दोगे, खैर कोई बात नहीं। फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।